हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में आए हुए ये क्वेश्चन टेबल पे बेस्ड है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तालिका एक टेबल नंबर 1 हमें शो कर रही है कि 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात क्या क्या है, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या क्या है। जबकि तालिका 2 जो है वो 2020 से लेकर 2022 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में जो परसेंटेज इंक्रीज है, प्रतिशत वृद्धि है, उसको डिस्प्ले कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। ठीक है। पहला सवाल हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल इन ईच ऑफ द 5 कंट्रीज इन 2020। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। कच्चे तेल की खपत कंजम्पशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, कंजम्पशन यहाँ पे बराबर है कंजम्पशन इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। यानी कि प्रोडक्शन हमारा पहले कॉलम में है, इसमें हमें तीसरा कॉलम में इंपोर्ट है जोड़ना है और फिर एक्सपोर्ट को घटा देना है। प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो अफगानिस्तान के लिए वैल्यू क्या होगी, 2100 प्लस 400 माइनस 600 यानी कि 2100 माइनस 200 यानी कि 1900। बांग्लादेश के लिए 1400 प्लस 300 माइनस 400 यानी 1400 माइनस 100 1300। भूटान के लिए 2000 प्लस 400 माइनस 800 यानी कि 1600। भारत के लिए 2200 प्लस 500 माइनस 600 यानी कि 1900। और मालदीव के लिए 7 प्लस 13 20 माइनस 5 1500। तो यह गया 15 प्लस 19 34 प्लस 16 50 प्लस 13 63 प्लस 19 एक सेकेंड, ये कितना आया 22 5 27 माइनस 6 2100 आया है भारत के लिए। ठीक है, 2100 आया है। तो 15 21 36 16 52 और 32 यानी कि 8400 वैल्यू आ गई हमारी। औसत निकालना है तो 5 से भाग देंगे इसको, यह आ जाएगा 1680। एवरेज कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल हमारा आ गया 1680 ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल इन ईच ऑफ द 5 कंट्रीज इन 2022। 2022 का 20 का निकालना। तो देखिए बहुत आसान था, हमें डायरेक्टली वैल्यू दी हुई थी, हमें बस उनको जोड़ना था। लेकिन 2022 के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, है कि नहीं, कि हर एक वैल्यू परसेंटेज में दी है, उत्पादन भी परसेंटेज में इंक्रीज दिया हुआ है, उस इंक्रीज को निकालेंगे, निर्यात दिया है परसेंटेज में, इंक्रीज को निकालेंगे, आयात दिया है परसेंटेज में, इंक्रीज को निकालेंगे, फिर सब वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे और फिर इतना काम करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑलरेडी हम एवरेज 1680 तो निकाल ही चुके हैं अपना 2020 का, हम ये देख लें टोटल इंक्रीज कितना हुआ होगा। और जो टोटल इंक्रीज है अगर हम उसको देख लेते हैं तो उससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज में इन वैल्यूज को निकाल के इंस्टेड ऑफ सारी वैल्यूज को उधर पे जोड़ने के हम यहाँ पे इंक्रीज देख लेते हैं और उस इंक्रीज का एवरेज औसत वृद्धि कितनी हुई है, वही औसत वृद्धि अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, पर क्या उसके बिना भी ये सवाल किया जा सकता है, क्या उसके बिना ये सवाल किया जा सकता है। देखो सवाल में जो ऑप्शंस दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हमें क्या दिए, 512 1024 1568 20 और 2054, यानी कि उनके बीच 500 का गैप है, 500 का गैप है। अब आप ये समझ सकते हो ऑलरेडी जो हमने एवरेज निकाला हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन में वो आया है 1680। तो क्या आपको लगता है कि हमारा एवरेज घट के 512 या 1024 हो जाएगा। वो तो सिर्फ तभी हो सकता है जब जो वैल्यू हम घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं हम इसमें, एक्सपोर्ट घटा रहे हैं, उसमें कोई आमूल चूल वृद्धि हो जाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए एक्सपोर्ट में। और आप देख सकते हो एक्सपोर्ट में इंक्रीज लगभग कितना है, लगभग हर एक जगह पे 15 24 25 20 25 उतना ही इंक्रीज है जितना इंक्रीज हमारा उत्पादन में हो रहा है या जितना इंक्रीज हमारा इंपोर्ट में हो रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी घटोतरी होना संभव ही नहीं है, क्योंकि सबके सब में जो इंक्रीज ऑलमोस्ट 15 से लेके 25% के बीच में है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। और एक्सपोर्ट की वैल्यू कहीं पे भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हाई वैल्यूज हमारी कौन सी है, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होगी उसका परसेंटेज भी बड़ा आएगा। बड़ी वैल्यूज हमारी या तो उत्पादन में है, अफगानिस्तान के लिए उत्पादन, बांग्लादेश के लिए उत्पादन 2000 2200 और या फिर ये 1300 जो कि मालदीव के लिए है। तो ये 5 हमारी बड़ी वैल्यूज हैं और इनमें भी जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 20-22% में ही है। तो क्या आप ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशन
ये मैं समझाने में समय ज़्यादा लग रहा है, पर इस बात को जब आप देखोगे तो ये बात सेकंडों में समझ में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन में जो हमारा एवरेज है वो 512 या 1024 तो हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एवरेज है वो 1680 आ रहा है, यानी कि एक अच्छी खासी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो वो इससे डिक्रीज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जो वैल्यूज हैं हमारी, जो मेजर वैल्यूज है, जो बड़ी वैल्यूज हैं, उन पे इंक्रीज हमारा 20%, 25%, 25%, 22% और 22% हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये एवरेज हमारा डिक्रीज भी नहीं करने वाला है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके हम आंसर निकालेंगे जरूर, पर इस क्वेश्चन में समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना सबसे क्रूशल एस्पेक्ट है कि इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 1568 भी नहीं हो सकता है। डेफिनेटली ये वैल्यू, क्योंकि हर एक जगह पे परसेंटेज में इंक्रीज आया है, तो ये जो वैल्यू है हमारी लगभग लगभग 20%, 22% के आसपास का, 20% के आसपास का इंक्रीज आना चाहिए इसमें, यानी कि 20-22%, लगभग 320, 340, 350 के आसपास का बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी कि 2000 के आसपास ये आंसर आएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारे आंसर ऑप्शन से इतना दूर दूर है, इसलिए हमें कुछ भी और इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं थी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि बिना किसी कैलकुलेशन के हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा? और ये क्यों कह पाए? क्योंकि जो मेजर वैल्यूज हैं वो बढ़ रही हैं, और जो वैल्यूज हम घटा रहे हैं वो इतनी बड़ी पहले से ही नहीं थी, और उनमें परसेंटेज इंक्रीज भी ज्यादा नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली हमारा एक ओवरऑल इंक्रीज होगा, और इंक्रीज भी लगभग 300, 350, 400 से होगा। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, आप लोगों की सहूलियत के लिए, अदरवाइज बाकी तो मैंने लॉजिक समझा ही दिया। और सॉल्व करने में भी क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारा 1680 एवरेज आया है 2020 के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि लगभग 2022 में इंक्रीज कितने का हुआ होगा, तो 1680 तो रहा ही रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज का एवरेज निकालेंगे तो हमारा अफगानिस्तान का उत्पादन में कितना बढ़ोतरी है 20% की, 2100 का 20% कितना होगा, 1/5 यानी कि 420, 15% 600 का 90 आएगा, 400 का 18% 72 आएगा, यानी कि 420 प्लस 72 माइनस 90, 420 माइनस 18, 402 का इंक्रीज आएगा। आप देख पा रहे हो लगभग 400 की बढ़ोतरी हुई। बांग्लादेश के लिए 1400 का 25% 350, 400 का 24% 96, 300 का 22% 66, तो 350 प्लस 66 माइनस 96, यानी कि 350 माइनस 30, 320 की बढ़ोतरी हुई। भूटान के लिए यही वैल्यू 25% यानी 500, 800 का 25% 200, 400 का 20% 80, तो 580 माइनस 200 यानी कि 380। इतने से भी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हर जगह बढ़ोतरी ही हो रही है। ठीक है, 2200 का 22% 484, 600 का 20% 120, 500 का 15% 75, तो 75 माइनस 120 यानी माइनस 45, 484 माइनस 45 यानी 439 का इंक्रीज हुआ है। और लास्ट में मालदीव में 700 का 24% 140, 168, 500 का 25% 125, और 1300 का 22% 260 और 286, 286 माइनस 125 यानी कि 161, तो 329 का बढ़ोतरी आ गया। अब इनका हमें एवरेज निकालना है, जो कि लगभग लगभग हमारा, वैसे भी अब इतना कुछ करने के बाद क्या कुछ करने की ज़रूरत है, लगभग लगभग 380, 390 के आसपास आ जाएगा, यानी कि ये 2040-50 के आसपास आएगा। ऑप्शन डी सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, पर ये कैलकुलेशन हमें इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने पहले का जो डिस्कशन है वो किया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आती है तो आप सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहीं पे भी डाउट होता है आपको, इसके बाद भी कहीं पे डाउट रहता है तो अपना डाउट ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ओके, अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल कह रहा है, व्हाट इज द एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशियो ऑफ 5 कंट्रीज टुगेदर इन 2020 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो क्या था, अनुपात क्या था? तो इंपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट कितना आ रहा है, 600 प्लस 400 1000, 1800, 2400, 2900, और इंपोर्ट है 400, 300, 700, 7 4 11, 5 16 13, ये भी 2900 है। तो 2900 अनुपात 2900, यानी कि एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दोनों बराबर है। और जैसे ही हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो बराबर है, यानी कि कुल मिला के जो हमारा प्रोडक्शन की वैल्यू है वही इफेक्टिवली हमारा कंजम्पशन की वैल्यू है, सारे देश की मिला के। इजंट इट सो? क्या बात समझ में आती? ठीक है, अगर यही सवाल हमारा पहला सवाल होता तो कितनी सारी और चीज़ें क्लियर हो गई होती। बहरहाल अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन क्रूड ऑयल कंजम्पशन फ्रॉम 2020 टू 2022 इज हाईएस्ट फॉर विच कंट्री? परसेंटेज इंक्रीज इन क्रूड ऑयल कंजम्पशन किस देश के लिए सबसे ज्यादा है? ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के बारे में पूछा गया है।
जो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। ऑलरेडी हमें अफगानिस्तान की वैल्यू पता है कितना था, ये वैल्यू हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे 19, 13, 16, 21, 15। देखिए हमसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, परसेंटेज कब ज्यादा होगा? परसेंटेज में वैल्यू तब ज्यादा होगी जब जो हमारा बेस है वो भी छोटा हो। जितना छोटा बेस होगा उतना ही बड़ा परसेंटेज होगा, अगर हम सिमिलर वैल्यूज को कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, तो 1500 में इंक्रीज हुआ है हमारा कितना, 329 का, जो कि लगभग लगभग कितना है, 22% है, नहीं 22% है। 2100 में इंक्रीज हुआ है 439 का, जो कि लगभग लगभग 21% है। बांग्लादेश में 1300 में इंक्रीज हुआ है 320 का, 1300 20% होगा 260, लगभग लगभग 24-25% के आसपास वैल्यू आ रही है। और अफगानिस्तान के लिए 1900 402, यानी कि ये भी लगभग लगभग 21% है। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कब आ रही है, जहां पे कि बेस सबसे छोटा है और इंक्रीज हो रहा है 320 का, यानी कि बांग्लादेश के लिए वैल्यू सबसे बड़ी है। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है इन 2022 में किस देश का आयात और खपत का अनुपात निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक था? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, इंपोर्ट और कंजम्पशन का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा था किस देश के लिए? तो अगर आप एक छोटी सी चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है आपको, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और कंजम्पशन का रेशियो हमें निकालना है कब मैक्सिमम होगा। तो क्या आप देख पा रहे हो कि इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किसके लिए है, मालदीव्स के लिए है। और टोटल जो कंजम्पशन है वो कंपेरेबल है 2022 के लिए, हालांकि ये बात की जा रही है, पर 2022 में भी तो ये बढ़ने ही वाला है, 1300 में 22% का इंक्रीज होने वाला है, इजंट इट सो? पर आप जो टोटल कंजम्पशन है वो 1900, 1300, 1600, 2100, 1500 ऐसा है। यानी कि किसी भी देश का ऐसा नहीं है कि किसी का डबल या ट्रिपल हो, सब ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, 1-1.5 गुना है एक दूसरे से। लेकिन अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट मालदीव का 1300 है और किसी और का उससे आधा भी नहीं है। तो बिना कैलकुलेशन के हम ये कह सकते हैं, और परसेंटेज इंक्रीज भी सारे के सारे बिल्कुल कंपेरेबल हैं, 20%, 22%, 18%, इतना ही इंक्रीज हो रहा है। तो बिना कैलकुलेशन के हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि मालदीव के लिए ये रेशियो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। एग्जाम टाइम में इसमें हम कैलकुलेशन में अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, इससे ज्यादा कैलकुलेशन करने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब आगे जब इंक्रीज होगा वैल्यू 2022 में, तो भी तो 1300 का 22% इंक्रीज होगा ऊपर न्यूमरेटर में। अभी तो न्यूमरेटर कितना बड़ा वैल्यू होने वाला है। अगर ये वैल्यू घट रही होती तो भी एक अलग बात थी, और बड़े परसेंटेज में घट रही होती, पर ये तो बढ़ रही है। तो रेशियो हमारा मालदीव्स का ही मैक्सिमम रहने वाला है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं हम? ठीक है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की, एग्जाम में भी नहीं करेंगे, एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। अपना समय बचाना है और साथ ही साथ एक्यूरेट भी रहना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको गलती होने की संभावना देती है। जब भी क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है या जो रेशियोज हैं उनके बीच में एक सेकंड अच्छा खासा अंतर है, तो हम डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेशन करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली मालदीव्स के लिए आंसर मैक्सिमम आएगा। अगला सेट देखते हैं, टेबुलेशन पे बेस्ड डीआई का। अगला सेट कह रहा है अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ABCDEF को बेचता है और कुल दूध का शेष 60% अपनी दुकान में उपयोग करता है। 40% बेच रहा है, 40% कितने का है, 40% ऑफ 5000, और 40% होता कितना है, 2/5। तो 2/5 कितना होगा 5000 का, 2000 लीटर। यानी कि 2000 लीटर उसने दिया है टोटल ABCDEF को। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को दूध की बिक्री को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में दिखाती है। जो परसेंटेज वैल्यूज हमें दी हुई हैं पहली टेबल में सेल्स ऑफ मिल्क, तो ये जो परसेंटेज है ये कुल 6 अलग व्यक्तियों को दूध की बिक्री को कुल बिक्री का परसेंटेज, कुल बिक्री का परसेंटेज यानी कि 2000 लीटर का परसेंटेज है। और ये 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी का जो कंसंट्रेशन है, पानी की सांद्रता है, वो भी दिखाता है हमको। क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? यानी कुल 2000 लीटर है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी जो 3000 लीटर वो खुद यूज कर रहा है उसका इस क्वेश्चन में प्रॉबेबली क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं होगा जहाँ पे कि उसका इस्तेमाल होगा तो देखा जाएगा। पहला सवाल देखते हैं,
पहला क्वेश्चन कह रहा है सपोज ए बी एंड सी मिक्स देयर सॉल्यूशंस इन वन वेसल। अगर ए बी और सी एक ही वेसल में अपने सॉल्यूशन को मिक्स कर लें तो व्हाट वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द न्यू सॉल्यूशन। नए सॉल्यूशन में मिल्क का कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन को तो हम शुरू करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि ए का जो मिक्सचर है उसमें 20% पानी है, यानी कि 80% दूध है, 80% दूध है। बी का जो मिक्सचर है उसमें 10% पानी है, यानी कि 90% मिल्क है। और सी के मिक्सचर में 15% पानी है, यानी कि 85% मिल्क है। ए के में 80%, बी के में 90%, सी के में 85%। अब हम इन तीनों को मिक्स कर रहे हैं। अगर हम इन तीनों को मिक्स करेंगे यानी कि जो मिल्क का कंसंट्रेशन है वो लगभग इसका एवरेज होगा, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग है इसलिए एवरेज सीधे सीधे तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो भी एवरेज वैल्यू आएगी हमारी वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में होगी, यानी कि एवरेज हमारा 80 और 90 के बीच में होगा। 80 उससे छोटा होगा और 90 उससे बड़ा होगा। 80 से 90 के बीच में हमारा एवरेज आएगा, यानी कि 75.2% तो एवरेज हो ही नहीं सकता है, 78.21% भी एवरेज नहीं हो सकता है। अब बची दो वैल्यूज, एक बचा है 83.5 और एक बचा है 89.65। अब क्या आप देख पा रहे हो कि सबसे बड़ी क्वांटिटी हमारी क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी क्वांटिटी है, सबसे ज्यादा दूध ए को बेचा गया है और ए के दूध में मिल्क का पानी बहुत ज्यादा नहीं मिलाया गया, 20% ही है। यानी कि जो हमारा एवरेज है वो ज्यादा किसकी तरफ होगा, ज्यादा वो ए की तरफ होगा। जो क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसका वेट ज्यादा होगा, वो एवरेज भी हमारा उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। यानी कि एवरेज हमारा बिल्कुल 90 के आसपास होना तो वैसे भी संभव नहीं है, अनलेस की 90%, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 3000 लीटर होता है, यानी कि सब 90%, 95% क्वांटिटी 90% वाली होती, तब तो बात अलग की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो बिना कैलकुलेशन के भी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके कोशिश करते हैं इस बात को समझने की। तो सबसे पहली बात है, टोटल हमारा मिक्सचर 2000 लीटर है। 2000 लीटर में से 20% ए को दिया, 20% कितना हुआ, 400 लीटर। 10% बी को दिया यानी कि 200 लीटर, और 10% सी को दिया है यानी कि 200 लीटर। इसके बाद में पानी की सांद्रता कितनी है, 20% है। ए के मिक्सचर में पानी 20% है, दूध 80% है, दूध 80% है, पानी 20% है, और 80% की वैल्यू कितनी है, 400 लीटर। तो अगर 80% 400 लीटर, 20% कितना होगा, उसका एक चौथाई होगा। 20% उसका एक चौथाई होगा, यानी 400/4, 100 लीटर होगा। पानी 100 लीटर होगा। क्लियर है? बी के केस में 200 लीटर दूध है, तो पानी कितना रहा होगा, 200 लीटर है, 90% के बराबर, तो 10% कितना होगा, 200/9, यानी कि लगभग 22 लीटर होगा। सी के केस में 85% 200 लीटर के बराबर है, 85% यानी 17/20, तो 200 गुणे 20/17। ठीक है, 15% की वैल्यू पता लगानी है। अगर 85% 200 लीटर के बराबर है तो 1% कितना होगा, 1 सेकंड, 200 गुणे 20/17। ठीक है, 200% है हमारा 17/20, टोटल होगा 200 गुणे 20/17, और 15% होगा उसका 3/20, यानी कि 200 गुणे 3/17, 600/17। 17×3 = 51, और बचा है 90, 17×5 = 85, यानी कि लगभग वो 35-36 लीटर। 35 लीटर पानी मिक्स होगा इसमें। क्या बात क्लियर होती है? ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि कितना लीटर दूध है इसमें, 1000 लीटर दूध है, 800 लीटर दूध है, और पानी कितना है इसमें, 157, यानी कि 957 टोटल मिक्सचर है। मिल्क है 800 और 957 है टोटल। अब इसी चीज़ को परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। जो सॉल्यूशन हमें, जो कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है आंसर हमारा 83.55% ही आने वाला है। क्लियर है? पर ये तरीका है उसको सॉल्व करने का। अगर ये वैल्यूज हमें बहुत डिफरेंट दी होती या परसेंटेज बहुत ज़्यादा क्लोज होते तो फिर हमें ऐसे सॉल्व करना होता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हाउ मेनी टोटल लीटर्स ऑफ वाटर
वॉज एडेड बाई ऑल द पर्सन टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। तो ए बी और सी के लिए तुम पहले ही निकाल चुके हैं, 100, 22 और 35। डी के लिए क्या है, 18% पानी है, यानी कि 82% मिल्क होगा, और मिल्क कितना है, 200 लीटर। ये 82% के बराबर है, तो यानी कि 200 गुणे 18/82 इतना पानी होगा। ठीक है, 200 गुणे 18/82 एक तरह से 18/81 हो गया। कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए 200 गुणे 2/9, 400/9, 9 चौको 36, लगभग लगभग 44 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एक छोटी सी चीज की है, 18/82 को 18/81 कर दिया, जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को छोटा किया है, हर को छोटा किया है, तो हमारी संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन करते समय ध्यान रखना है कि जब हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो और बढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसलिए हमने इसको लगभग 44 के बराबर लिखा है, 45 के बराबर नहीं लिखा, ताकि हमारा वैल्यू ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, 30% कितना होगा, 600 लीटर। ई के केस में 600 लीटर मिल्क है, 25% पानी है, 75% हमारा दूध है। 75% यानी कि 3/4 बराबर है 600 लीटर के, तो 25% हो जाएगा 200 लीटर। सबसे ज्यादा पानी यानी कि ई ने मिक्स किया है, एफ के में मिल्क 200 लीटर है, जो कि 88% के बराबर है, क्योंकि 12% पानी है। 88% अगर मिल्क है, 200 लीटर मिल्क है, तो पानी कितना होगा, 200 गुणे 12/88, यानी कि 3/22, 600/22 या 300/11, 11 दूनी 22, बचा 80, 11 7 77। ठीक है, यानी कि 27 लीटर हो गया। सब जोड़ के कितना आएगा, 200 + 100 300, 322, 357, 401, 401 सेकेंड। 20% था यहाँ पे, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया ना, 400 लीटर था, जस्ट डबल हो जाएगी वैल्यू, ये 54 लीटर होगा। ठीक है, तो लगभग लगभग 455 के आसपास वैल्यू आ रही है हमारी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, 456। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करा है, ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच में कितना अंतर है। अब ऑलरेडी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ए ने 100 मिलाया है, सी ने 35 मिलाया है, तो डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, 65 लीटर का। 65 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, सी और ई द्वारा जोड़े गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या होगा। सी और ई द्वारा जोड़े गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या होगा। सी ने कितना जोड़ा है, 35, और ई ने 200। सी ने 35 और ई ने 200। ये लगभग लगभग वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत भी नहीं है। 35 और 200 का अनुपात कितना आ रहा है, लगभग ये लगभग लगभग 1/6 के आसपास आ रहा है, 1/6 से थोड़ा सा कम आ रहा है। 183, 285, ये लगभग लगभग 1/3, 1/4 के बीच में है, ये तो नहीं हो सकता। 834, 1/4, 1/5 के बीच में, ये भी नहीं हो सकता। 81, 287, ये भी 1/3, 1/4 के बीच में है, यानी कि 3/17 हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इतने दूर दूर है। अगर ऑप्शंस दूर दूर नहीं होते तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ती। ठीक है, क्लियर होती है बात ये। सी और ई का रेशियो पूछ रहा था, सी 200 लीटर यहाँ पे है, और 15% पानी है, यानी कि 85% वाटर था, 85% हमारा मिल्क था। तो पानी कितना रहा होगा, 200 गुणे 15/85, और ई के केस में 30% यानी कि 600 लीटर मिल्क था, 25% पानी है, यानी कि 200 लीटर पानी रहा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 200 कर दोगे, 200 से 200 कट जाएगा, तो 15/85 यानी कि 3/17 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है, पर ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो ऑप्शन है वो इतने दूर दूर थे रेशियो में, अदरवाइज ऐसे सॉल्व करते। क्लियर है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा लीटर में पानी की मिलाई है। ऑलरेडी हम वैल्यूज निकाल चुके हैं। सबसे कम वैल्यू किसके लिए आई है, सबसे कम वैल्यू आई है बी के लिए। बी ने सिर्फ और सिर्फ 22 लीटर पानी मिलाया है, ऑप्शन बी।
हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो इस तरह से ये दोनों सेट बढ़िया सेट थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, और अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से तकलीफ देंगे एग्जाम टाइम में। और अगर ये सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कहीं पे आप फंस रहे हो, अटक रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आपका कोई इसके अलावा भी सवाल है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद में आप जहाँ भी चाहें अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।